दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम जो हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स है जो उसका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बीएससी में। मेरे पास एक कमेंट आया था संजीव दीक्षित का। उन्होंने कहा था कि जो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे मिला है जो कुछ वो मैं इस आज की इस वीडियो में कराऊंगा। तो ये आज की जो ये वीडियो है जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो पीएमटी नीट का एग्ज़ाम होता है या मेडिकल इंजीनियरिंग, सभी स्टूडेंटों के लिए ये हेल्पफुल होगा क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट चैप्टर है। केमिस्ट्री में 11th एंड 12th एनसीईआरटी में है ये। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो बीएससी में हैं, जिनका सॉलिड स्टेट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर होता है या जो जेईई मेंस की पेपर देने वाले हैं या जो नीट, पीएमटी, मेडिकल इंजीनियरिंग सभी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबको ये हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो करते हैं स्टार्ट जल्दी से। अगर आपको इसी टॉपिक पर और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जितने और क्वेश्चन होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो भी बीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपके पास भी क्वेश्चन हो तो आप मुझको व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चनों को, तो उस पर वीडियो जल्दी आएगा। तो इस वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए मेटल एक्स क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंट्रल क्यूबिक अरेंजमेंट विद द 8 गैलेंथ, यानी जो ए की वैल्यू है 862 pm मतलब पिकोमीटर में दिया गया है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी टू न्यूक्ली ऑफ द एटम। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो FCC यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक FCC के लिए जो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ जो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं, D = A/√2 होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है FCC के लिए D = A/2 और यहाँ पे D की वैल्यू हम 2r ले सकते हैं। तो D के स्थान पर 2r रख के हम रेडियस अगर हमसे पूछेगा तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला में A की वैल्यू दिया गया है 862 पिकोमीटर में और √2 की वैल्यू हम रखेंगे 1.414 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 609.6। जो 8 की लेंथ था पिकोमीटर में था तो ये भी पिकोमीटर में ही इसका आंसर आएगा। तो जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन है जो डी की वैल्यू वो 609.6 पिकोमीटर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द इट लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल इज 564 पिकोमीटर, यानी जो इट लेंथ की वैल्यू है, ए की वैल्यू है सोडियम क्लोराइड के लिए वो 564 पिकोमीटर गिवन है। और इफ़ द साइज ऑफ क्लोरीन आयन की इज 181 पिकोमीटर द साइज ऑफ Na+ आयन विल बी। तो Na+ आयन का जो क्या होगा साइज वो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो 8 गैलेंथ के फार्मूला होता है NaCl के लिए तो वो 2 × जो साइज होता है Na+ आयन का और प्लस साइज जो है वो Cl- का वो इक्वल होता है 8 गैलेंथ का, यानी A की इक्वल होता है। तो इस वैल्यू में हम RNa+ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो A की वैल्यू दिया गया है 564 पिकोमीटर और जो RCl- की वैल्यू दिया गया है वो 181 पिकोमीटर दिया गया है। तो इस फार्मूले में रख के हम RNa+ आयन की वैल्यू निकालेंगे A/½ RCl-। तो ये हमारा हो जाएगा RNa+ = 564 A की वैल्यू /2 -181। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 101 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन Na+ आयन एंड Cl- आयन इन NaCl क्रिस्टल इज 265 पिकोमीटर द 8 गैलेंथ ऑफ द यूनिट सेल विल बी। तो जो 8 गैलेंथ का जो फार्मूला होगा, 8 गैलेंथ को हम एस लिखते हैं तो A = 2 × डिस्टेंस बिटवीन Na+ आयन एंड Cl- आयन। जो डिस्टेंस है बीच की Na+ की Cl- की वो हम लिखेंगे। तो कितना है क्वेश्चन में 265 पिकोमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 530 पिकोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में स्ट्रक्चर दिया गया है,
कॉलम सेकेंड में उनकी जो है पैकिंग इफ़िशियंसी दी गई है। तो जो भी स्ट्रक्चर है उसका जो पैकिंग इफ़िशियंसी कितना होता है वो हमको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, जो पैकिंग इफ़िशियंसी होती है वो 52% होती है। सिंपल क्यूबिक के केस में होता है 52%। और जो फेस सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो होता है वो 74% होता है। तो FCC के लिए हो जाएगा 74% और सिंपल क्यूबिक के लिए हो जाएगा 52%। और जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो होता है वो 68% होता है। तो यहाँ पे हम जो ए का थर्ड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में ए थर्ड है। और यहाँ बी का सेकेंड, तो बी का सेकेंड ऑप्शन ए में ही है। और सी का फर्स्ट, जिसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए इसके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हमको याद रखना चाहिए जो सिंपल क्यूबिक के केस के लिए होता है, सिंपल क्यूबिक में होता है जेड की वैल्यू 1 होता है। और फेस सेंट्रल क्यूबिक या FCC में जो जेड की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो 4 होते हैं। और जो बॉडी सेंटर क्यूबिक है BCC के केस में जो जेड की वैल्यू होती है वो यानी 2 एटम्स होते हैं। और जिनका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है D = 2R ले सकते हैं हम। डिस्टेंस की वैल्यू D = 2R = और एक इक्वल होता है। तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे R, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे A/2। और यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा R = A/2√2। फेस सेंट्रल क्यूबिक के लिए जो रेडियस होता है वो A/2√2 होता है। और जो सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस होता है वो A/2 होता है। और जो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक है BCC के लिए जो रेडियस होता है वो जो डिस्टेंस होता है D = 2R लेते हैं। और ये इक्वल होता है √3 A/2 के। तो यहाँ से हम जो R निकालेंगे, रेडियस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो रेडियस हो जाएगा R = √3 A/4। आप ये भी याद रखिएगा सभी जो मैंने अभी बताया। तो इसका जो ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द एटम करेक्टली, यानी इसमें से कौन करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है रेडियस का जो फार्मूला होता है। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो रेडियस होता है वो A/2 होता है, एकदम करेक्ट है, ये तो सही लिखा हुआ है। और जो फेस सेंटर क्यूबिक के लिए जो रेडियस होता है, जो अभी हमने देखा था, जो रेडियस होता है फेस सेंटर क्यूबिक के लिए रेडियस होता है R = A/2√2 होता है। यहाँ पे दिया गया है A/3√3। तो ये जो इसका सेकेंड लिखा गया है ये सेकेंड इनकरेक्ट है। और थर्ड है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए रेडियस जो होता है वो √3 A/4 होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो नॉट रिप्रेजेंट यानी जो इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वो है ऑप्शन सी इसका, यानी जो ऑप्शन सेकेंड है फेस सेंटर क्यूबिक के लिए जो रेडियस होता है वो A/2√2 होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है सेकेंड जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इट लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर विथ BCC अरेंजमेंट, द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द आर्डर। जो एटॉमिक रेडियस है इज ऑफ द आर्डर यानी पिकोमीटर के आर्डर में ऑप्शन से 4 है A B C and D। इस 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन करेक्ट है। तो जो BCC के लिए होता है यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के लिए जो रेडियस होता है R = होता है वो √3/4A होता है। अभी हमने पीछे भी निकाला था, जो BCC के लिए होता है रेडियस वो √3 A/4 होता है। यहाँ पे हमें रेडियस पूछा है, द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द आर्डर यानी पिकोमीटर के आर्डर में क्या होगा। तो यहाँ पे जो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू हम 1.732 ले लेंगे। और इनटू ए, जहाँ पे ये ए क्या है, ए है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 287 पिकोमीटर में दिया गया है, तो इसका जो रेडियस आएगा वो भी पिकोमीटर में ही आएगा। और 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 1.732 × 287/4 करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो आ जाएगी R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू वो 124/27 पिकोमीटर आएगा। आप इसको सॉल्व करना तो इसका जो रेडियस आएगा वो 124.27 पिकोमीटर ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडी ऑफ Na+ आयन एंड Cl- आयन आर 95 पिकोमीटर एंड 181 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। द एट लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज।
तो जो इट लेंथ होता है NaCl के लिए, अभी हमने फार्मूला इसका निकाला था, जो ए है इट लेंथ इक्वल टू 2 जो रेडियस है प्लस आयन की यानी Na प्लस आयन का और प्लस जो रेडियस है Cl माइनस का। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे, तो इसी फार्मूले में हम रख कर इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा इट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2 कोष्टक में Na प्लस आयन के लिए जो दिया गया था रेडियस या रेडी 95 प्लस क्लोरीन के लिए 181, इसको हम दोनों ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 552 पिकोमीटर यानी 552 पिकोमीटर ए की वैल्यू आएगी। इट लेंथ की वैल्यू जो आएगी वो 552 पिकोमीटर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट्स इन ए FCC यूनिट सेल ऑफ ए मेटल विथ रेडियस आर, यानी टोटल वॉल्यूम क्या होगा एटम का जो प्रेजेंट करता है FCC यूनिट सेल के लिए। तो जो FCC के लिए जो ए की वैल्यू होती है, इट की लेंथ की वैल्यू होती है वो 2√2r होता है। तो FCC के लिए हम रेडियस निकालते हैं यहाँ से r = a/2√2 होता है। तो इसका जो हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम होता है v = a³। तो यहाँ a की वैल्यू है 2√2r, इसका होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16√2r⁻3। तो जो नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं इन FCC में, तो अभी हमने देखा था FCC में जो होती है जेड की वैल्यू होती है वो 4 होता है। तो यहाँ से FCC की वैल्यू हम यहाँ से 4 ले लेंगे। ये कैसे आता है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर देंगे कि यानी 4 ही क्यों आता है जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे यानी FCC के लिए जेड की वैल्यू 4 आता है। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा यानी 4 एटम के लिए या 4 स्पेयर के लिए जो हो जाएगा वॉल्यूम, तो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने वॉल्यूम निकाला है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 4/3 πr³। तो ये हमारा आ जाएगा 16/3 πr⁻3। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC विथ ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। तो जो FCC के लिए जो रेडियस का फार्मूला होता है, FCC के केस में जो रेडियस होता है r = √2a/4 होता है। तो यहाँ से हम √2 की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 1.414 और मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है यूनिट सेल की वैल्यू, यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर में, और अपन इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 127 पिकोमीटर। तो जो रेडियस आ जाएगी FCC के लिए यानी जो कॉपर का है रेडियस वो 127 पिकोमीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट्स इन ए सिंपल क्यूबिक इज। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो π/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इट लेंथ इज, यानी फेस सेंटर क्यूबिक के लिए जो इट लेंथ का फार्मूला होता है, ए की वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो ए की वैल्यू होती है 4/√2r। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√2r इट लेंथ ए की वैल्यू। तो यहाँ से जब हम रेडियस निकालते हैं FCC के लिए रेडियस हो जाती है r = a/2√2। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड द इट लेंथ ए बॉडी, यानी जो इट लेंथ है वो ए है आप ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो जो रिलेशन होता है एटॉमिक रेडियस यानी आर में और जो इट लेंथ ई में, बॉडी सेंटर के केस में, तो बॉडी सेंटर केस में जो होता है जो हम डिस्टेंस निकालते हैं d = वो 2r लेते हैं और इसकी वैल्यू होती है √2a/2। तो यहाँ से जो रेडियस निकालेंगे r की वैल्यू हो जाएगी √3a/4। तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है इसका, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द इट लेंथ ऑफ FCC सेल इज 508 पिकोमीटर इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज 110 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ एनायन, यानी यही वही फार्मूला लगाएंगे हम जो होता है इट लेंथ का फार्मूला 2r +
प्लस आर माइनस, जैसे एन ए प्लस के लिए किए थे, सी एल माइनस के लिए थे, उसी तरह फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू ये ए के इक्वल। तो 2 जो कैटायन का रेडियस दिया है, मतलब कैटायन मतलब जो प्लस की वैल्यू की जो रेडियस दिया गया है वो 110 है, और एन आयन का रेडियस हमसे पूछा है। तो जो आर माइनस की वैल्यू यानी एन आयन की रेडियस क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ इट लेंथ की वैल्यू यानी ए की वैल्यू 508 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम आर माइनस की यानी जो रेडियस है एन आयन की, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 508/2 माइनस 110। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 144 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर यानी जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द इट लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर रिस्पेक्टिवली। यानी एफसीसी के लिए क्या होगा यूनिट सेल, जो एफसीसी के लिए क्या होगा इट लेंथ, बीसीसी के लिए क्या होगा और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं एफसीसी के लिए। जो एफसीसी के लिए इट लेंथ होता है यानी ए की वैल्यू होती है वो 2√2r होती है। और इसके बाद जो बीसीसी के लिए होती है यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जो होती है इट लेंथ ए की वैल्यू होती है वो 4r/√3 होता है। और जो इट लेंथ होता है सिंपल क्यूबिक के केस में, सिंपल क्यूबिक का होता है 2r। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कमेंट करिए, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।